राम सुंदर साथ छत्रसाल महाबली करियो भले भले। सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम। छत्रसाल महाराज की जीवन चर्चनी चर्चा करने में अगर हम एक दिन दो दिन नहीं 3 से 4 साल कम पड़ सकते हैं। आज के हमारे अध्याय में छत्रसाल महाराज का दिग्विजय यात्रा के उपरांत जो उपसंहार है, अनुसरण जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। पवित्र पावन बुदल भूमि, जिसे पुराण काल में सतयुग में प्रभु श्री शंकर एवं पार्वती माता जब हिमालय से इस धराधाम पे शिवाजी आए, यहाँ की धूल मिट्टी अपने शरीर को डाले, उस समय वो बोले थे इस धराधाम पे ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री राज्य महाराज आएंगे 28वें कलयुग में। मतलब यह भूमि बहुत पावन है। विक्रम संवत 1683 उस समय दिल्ली का बादशाह शाहजहां था। उस मुगल सल्तनत ने बुंदेलखंड को ये किन प्रकार से दमन करने के लिए, हासिल करने के लिए कितनी कूटनीतियां चली, वो सिलसिला शाहजहां के बाद औरंगजेब तक आया, जब उस समय इस बुंदेलखंड भूमि के वीर पराक्रमी पुत्र छत्रसाल महाराज के पिताश्री चंपत राय को अपनी जान देनी पड़ी। चंपत राय जी और माता शैलेंद्र ने जो स्वतंत्रता की जो लो सुलगाई थी, वो छत्रसाल जी महाराज ने विक्रम संवत 1728 जैठ शुक्ल पंचमी से 22 साल की उम्र में उन्होंने ऐसी चालू की, समग्र बुंदेलखंड बघेलखंड को स्वतंत्रता स्वराज्य दिलाने के बाद ही वो लो बुझी। और वो लो ऐसी सलगी कि मुगल सल्तनत हमेशा के लिए औरंगजेब के जाते जाते नेस्त नाबूद हो गए। औरंगजेब के जीवन के अंतिम काल में मुगल सल्तनत छोटे बड़े राज्य में रह गई थी। पश्चिम में, पूर्व में, दक्षिण में सभी तरह से मुगल सल्तनत नेस्त नाबूद हो गई थी। छत्रसाल जी महाराज ने अपने स्वराज्य के लोग औरंगजेब के काल में अकेले प्रभु श्री प्राणनाथ के आशीर्वाद एवं खुद के आत्मबल और पराक्रम से जो चालू किया था, उनमें उन्होंने 3 प्रकार की देश काल परिस्थिति के अनुसार 3 प्रकार की पद्धति से वो युद्ध करते थे। प्रथम था द्वंद्व युद्ध, दूसरा था छापा मार, और तीसरा जो युद्ध था वो चक्रव्यूह से युद्ध करते। बादशाह औरंगजेब छत्रसाल जी महाराज को दमन करने के लिए कितने ही सेनापति, सिपह सलार, नवाब, सूबेदार, फौजदार, हजारों सैनिकों, तोपे, ऊंटगाड़ी, हाथी लेके भेजते थे। औरंगजेब हर सिपह सलार सूबेदार को बड़े बड़े प्रलोभन देकर छत्रसाल को बुंदेलखंड को परतंत्र करने के लिए, दमन करने के लिए भेजता था। हर बार उसको मौके खानी पड़ती थी। जितनी भी बार सूबेदार सिपह सलार आए, छत्रसाल जी महाराज अपने कूटनीति के सहारे जो उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज से सीखी थी, वो बुंदेलखंड 3 तरह की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। विंध्याचल पर्वत, छत्रसाल जी बुंदेलखंड में मुगल सल्तनत के जितने भी सेना थी उसको अंदर तक घुसने देते। उसके बाद वो छापामार पद्धति से ऐसा युद्ध करते, जितने भी सिपह सलार आते उनको गाजर मूली की तरह वो काट देते थे। अंत में जितने तोपे और आर्थिक धनराशि प्राप्त होती वो इकट्ठी करते। बाद में जो सेनापति सूबेदार सिपह सलार जो लड़ने आया था, उसको चौथ लेकर एवं शरणागत का प्रमाण पत्र लेके उसको छोड़ते थे। तो सिपह सलार सोचता था जान बची लाखों पाए। इसी तरह छत्रसाल जी महाराज की कीर्ति
बुंदेलखंड के साथ साथ समग्र भरतखंड में धीरे धीरे बढ़ रही थी। औरंगजेब बहुत परेशान हो चुका। उसने सोचा इतने सारे सैनिक, इतने सारे राजा महाराजा नवाब भेजने के बाद भी ये क्यों मैं उसे दमन नहीं करना पाता। अंत में उसने सोचा, जब समझ में आया उसको, तो उसके मिट्ठू पीरजादा मौलवी ने बताया उसके पास रूहानी ताकत है। बहिश्त में अल्लाह के सिंहासन पे प्रभु प्राणनाथ बैठे हैं, जिन्हें हम इमाम मेहदी कहते हैं। फिर भी 1737 में औरंगजेब ने अपने और एक शिपेर सालार, जिनका नाम था अब्दुल समद, उसको भेजा लाखों की सैन्य लेकर। इस बार छत्रसाल जी महाराज प्रजा में बार बार संघर्ष, युद्ध के कारण प्रजा परेशान हो चुकी थी। संघर्ष काल चल रहा था। छत्रसाल जी महाराज ने प्रजा की जनमानस का मानसिक संतुलन समझ के उन्होंने अपने युद्ध नीति की थोड़ी बदलाव किया। लास्ट बार, अंतिम बार अब्दुल समद को छोड़ा और प्रमाण पत्र जाहिर किया। अब की बार जो भी आएगा मुगल बादशाह या नवाब सूबेदार, उसको मार दिया जाएगा। ये पत्र उन्होंने खुद के पुत्र जगतराज को लिखा था। उसके बाद 1737 में फर्रुख खान आया। हजारों लाखों के सेना लेकर छत्रसाल जी महाराज ने, वो पन्ना तक आ चुका था। छत्रसाल जी महाराज ने उसको घुसने दिया। उसके बाद ऐसा इसको मार काट दिया, पूरी शहर सहसनाथ हो गई। पूरा मुगल सल्तनत हिलमिला उठा। औरंगजेब घबरा गया। जितने भी सिपहसालार, नवाब, सूबेदार जाते, वापस छत्रसाल जी महाराज के मान सम्मान में गुणगान गाते, डर के मारे छुप जाते। औरंगजेब थक गया, हार गया, सोचने लगा इसको कैसे हराऊं। इस बार जितने भी सूबेदार गए, छत्रसाल जी महाराज ने गाजर मूली की तरह काटे। जितने सेनापति थे उनको भी काटना चालू कर दिया। बुंदेलखंड का सिर काट के किले के ऊपर लटकाया। उसमें इतना डर बैठ गया कि औरंगजेब बादशाह 1745 से लेकर 1757 तक 12 वर्ष तक न केवल औरंगजेब, साथ साथ किसी भी सूबेदार, राजा महाराजा की 12 वर्ष तक छत्रसाल जी महाराज के साथ सामने युद्ध करने की हिम्मत नहीं। अंत में थक हार के छत्रसाल जी महाराज के सामने घुटने टिकने वाला था। फिर भी उसने वापस अपने दूसरे सूबेदार को भेजना चाहा, लेकिन सभी ने मना कर दिया। अंत में औरंगजेब ने खुद सोचा कि मैं खुद विक्रम संवत 1761 में 9 लाख की सेना, इतना बड़ा सैन्य लेके वापस 1761 में, आप सुनो, 1745 से 1761 समय कितना है, 11 और 5 17 वर्ष तक वो युद्ध नहीं कर पाए। इतना डर था। अंत में 1761 में औरंगजेब खुद युद्ध करने आया। उसका वर्णन हम कल के अध्याय में करेंगे। ऐसे हमारे छत्रसाल जी महाराज थे, धर्मपालक थे, जनसेवक थे, वीर थे, पराक्रमी थे, शौर्यवान थे और प्रभु प्राणनाथ की महाराज के पट शिष्य थे। इसलिए धर्म ध्वजा का संपूर्ण भार प्रभु श्री प्राणनाथ ने उन्हें नाद पुत्र तरीके से स्वीकारा और प्रणामी नजारन संप्रदाय के समग्र विश्व में धर्म ध्वजा फैलाव करने के लिए उनका संपूर्ण भार उन्होंने सौंपा। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करेंगे। कल औरंगजेब अंतिम बार महाराजा छत्रसाल से विक्रम संवत 1761 में कैसे, किस तरह से युद्ध करने आया, उसका वर्णन हम कल के अध्याय में करेंगे। आज का अध्याय हमारा पूर्ण हुआ। प्रणाम।